नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको जन प्रहरी मीडिया के जन प्रहरी की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सत्र में हम विद्यार्थियों की समस्याओं पर बात करते हैं, उनके संशयों पर बात करते हैं, उनके प्रश्नों को सुनते हैं और सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज फिर हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, नीतीश, सलोनी और आस्था। इनके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ संशय है, जिसके समाधान के लिए हम अपने सूझबूझ और विवेक से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। नीतीश का एक प्रश्न है, अब नीतीश ही अपना प्रश्न पढ़ेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि हम याद करते हैं तो याद हो जाता है, कोई पूछता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नीतीश कुमार का प्रश्न है कि जब ये याद करते हैं तो इनको याद हो जाता है, लेकिन जब कोई पूछता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ है कि ये रट्टूमल हैं। ऐसे जो विद्यार्थी जो याद करने की परंपरा में विश्वास करते हैं, याद करने की शैली को निर्वहन करते हैं, वो रट्टूमल होते हैं। और रट्टूमल विद्यार्थी हमेशा ऐसे ही होते हैं। कई रट्टूमल विद्यार्थी को देखा गया है कि उन्हें पूरा प्रश्न याद है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और प्रश्न भी उसका उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन बाद में लिखते लिखते एक शब्द भूल गए। अब उसके आगे वाला सारा के सारा उत्तर भूल गए। अब उसके आगे वो बेचारा बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी को नीतीश रट्टूमल कहते हैं। इसलिए रट्टूमल विद्यार्थी आप मत बनिए। ये आप मतलब सिर्फ आप पर नहीं, ऐसे कई विद्यार्थी होंगे हमारे देश में जो हमारे वीडियो को सुनकर समझ रहे होंगे कि उनके साथ ऐसी स्थिति होती होगी। आपका प्रश्न जायज है, आपने सही प्रश्न रखा है। तो आपको क्या करना होगा कि सभी विद्यार्थियों को रट्टूमल नहीं बनना है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, विषय पर पकड़ हो, जो विषय मजबूती से पढ़े। और जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप उसमें रुचि नहीं लेते हैं। जैसे हम आपको इसको एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको कभी कोई शिक्षक मारा होगा या कोई दोस्त आपको कभी एक थप्पड़ जड़ दिया होगा, वो बात आप भूले नहीं होंगे। बचपन में आपने बहुत बड़ी शरारत कभी की होगी, आपने नहीं भूला। बचपन की वो सारी बातें जो आप अपने दोस्तों के साथ किया है, आपने नहीं भूला। आप किताब की बात भूल जा रहे हैं, आप प्रश्न भूल जा रहे हैं, आप अपने अध्ययन के जो आपकी जो समस्या है उसको नहीं सुलझा पा रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि आपके मन मस्तिष्क पर स्मरण का चिन्ह जितना मजबूती से गहरा पड़ना चाहिए वो पड़ा ही नहीं। जैसे आपको बेवजह एक थप्पड़ में कस के मार दूं तो ये बात आपको हमेशा याद रहेगा कि सर हमें बगैर वजह के एक थप्पड़ मार दिए। आप कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन वही बात जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो किताब में आप पढ़ रहे हैं, जो याद करने का प्रयास करते हैं, वह बात आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना गहरा प्रभाव थप्पड़ आपके मस्तिष्क पर दिया, उतना गहरा प्रभाव आपके पाठ्य पुस्तक नहीं दे पा रहा है। पाठ्य की जो प्रश्न है, पाठ्य का जो विषय वो नहीं दे पा रहा है। तो आपको उतना ही गहरा चिन्ह, उतना ही गहरा प्रभाव दिलाने की जरूरत है। तो तमाम ऐसे विद्यार्थी जो याद करते हैं और जब बताने का समय आता है प्रश्न को तो वह भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि वह रट्टूमल न हो, वह अब कंसेप्ट को पढ़े। जैसे आप किस क्लास में हैं? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में है और यदि आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं या पढ़ाया गया, तो आप प्रयास करिए कि हम ट्रिगोमेट्री को पहले एकदम उसके कंसेप्ट को समझ जाए, उसको आत्मसात कर ले, उसके सारे फॉर्मूला हमें समझ में आ जाए। हर चीज को हम सुलझा कर अपने मन में रखें। पहले उसकी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करिए, संघर्ष करिए, स्वाध्याय करिए, शिक्षकों का मदद लीजिए। और यदि उसके गुत्थियों को सुलझाना यदि आप समझ गए, सीख गए, कलाई जान गए, तो निश्चित है कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपने लाइन याद नहीं किया है।
आपने कंसेप्ट को सीखा है, आप उस विषय की गहराई में गए हैं, तो प्रश्न चाहे किसी भी तरह से तोड़ ममोड़ कर किसी भी भाषा में पूछा जाए, यदि उस भाषा का आपको ज्ञान रहेगा तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के उत्तर आप दे पाइएगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो, वो भी आप अपनी भाषा में। इसीलिए परीक्षा में रहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो रटने की परंपरा में विश्वास नहीं करना है। किस परंपरा में विश्वास करना है? अवधारणा क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, विषय की वस्तु की गहराई में जाना है, स्वाध्याय करना है, समस्याओं के साथ संघर्ष करना है। हमारे दर्शक को लग रहा होगा कि कुछ और भी मशवरा दें या कोई और सलाह देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना मशवरा सलाह दे सकते हैं। अब फिलहाल हो गया है वक्त जाने का। सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।